बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला तमाम लोगों की रोज़ी रिस्क ज़िंदगी सेहत में बरकतें और आसानियाँ दे। ये जनाब कराची की बारिश के बाद अब हमारे पंजाब में भी बारिशें स्टार्ट थी और पूरी गर्मियाँ हम लोग बारिश के इंतज़ार में रहे और बादल आते थे और भाग जाते थे। और जब अब बिल्कुल गर्मी से और तकरीबन ख़त्म हो गई थी और बारिश से तकरीबन हम मायूस हो चुके थे, तो फिर बारिश ने हमें ऐसा रंग दिखाया कि वही बात है कि बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा छुट्टियों से वाकई इंसान तंग आ जाता है। वो वाली सूरत हाल थी कि डेली के हिसाब से बारिश हो रही थी और हम लोगों के गाँव के लोग बारिश पहले मांग रहे थे और अब उनकी ये हालत थी कि वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला अल्लाह सही रहम करें। मतलब ये वाली कंडीशन थी, क्योंकि कच्चे घर होते हैं और वही बात है कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। अब कच्चे मकान हो और फिर बारिश हो तो फिर ये हशर होता है जो आप इस टाइम दीवार का देख रहे हैं। और ये सिर्फ एक घर की दीवार है जो मैं दिखा सकती हूँ। इन बारिश में लोगों की बहुत दीवारें गिरी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरा घर किसी का नहीं गिरा। दीवारें असल में गाँव में लोग इतनी सीमेंट की चुनाई नहीं करते हैं जितनी ज़्यादा मिट्टी से चुनाई कर देते हैं। तो बहुत हद तक तो कसूर हमारा अपना होता है, लेकिन वही बात है कि जितना उनका बजट होता है वो उसी हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो ये हो गया और ये नेक्स्ट डे जनाब बारिश के बाद का मंज़र है। आप ज़रा देखें कि पानी किस हद तक है। और इसके बाद मज़ीद अभी बारिश हुई थी, जब मैंने ये कैप्चर किया है इसके बाद मज़ीद बारिश हुई थी और खामोशी इस कदर ज़्यादा है क्योंकि बारिश के बाद ना तो गाँव में कोई रेहड़ी वाला आता है ना कोई फेरी वाला आता है। बारिश में किसने फंसना है, तो कुछ भी नहीं था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और इवन कि जो मेरे साथ मेरी हेल्पर है उसको भी मैंने घर नहीं जाने दिया था। वो यहाँ ही थी तो बारिश लग गई और फिर उसके बाद मैंने उसको घर नहीं जाने दिया। मैंने कहा तुम स्लिप हो जाओगी। और रात को वो फिर हमारे साथ ही सोई, बल्कि तंदूर पे वो रोटियां लगवाने गई हुई थी। फिर जब वो वापस आई गीली हुई थी, फिर हमारे घर में तो उसके साइज़ के कपड़े भी नहीं थे और मुझे ये था कि इसको ठंड लग जाएगी या बीमार होगी। और फिर मैंने उसको वॉशरूम में खड़ा किया और उसके सारे कपड़े इस्त्री करके उसको वापस पहनाए। तो ये वाली सूरत हाल थी, क्योंकि बच्चा कोई होता तो चलो उसके वो कपड़े पहन लेते, लेकिन वो काफ़ी छोटी है हम लोगों से। और ये बारिश के हालात हैं जिसमें हम लोग ना बाहर निकल सके। बस आदमी भी मस्जिद में बड़ी मुश्किल से जाते थे। 2 दिन तो बल्कि मस्जिद भी नहीं जाया गया, क्योंकि बाहर जाएं तो फिर कपड़े से नापाक हो जाते थे। और मस्जिद के सामने का भी हाल बिल्कुल ऐसे ही ख़राब हुआ था। तो फिर मुझे हुआ कि कराची के लोगों ने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है। अभी तो हम गाँव वालों का ये है कि मिट्टी जो है वो काफ़ी पानी पी भी जाती है। हाँ, लेकिन फसलें बहुत ख़राब हुई हैं। तिल की फसलें थी, वो काफ़ी ज़्यादा तिल बैठ के। और ये हमारा छत है। छत हमारा जनाब पक्का नहीं है, मिट्टी है। और इस टाइम छत की ये कंडीशन है कि अगर इस पर पाँव रखते ना तो स्लिप होते हुए वो हमने सिरे पे जाना था। तो छत हम देख रहे थे कि कहीं से पानी जो है वो नीचे ना टपका, और पानी टपका तो नहीं था लेकिन छत को ज़रा चेक कर रहे थे। और अब हमारा भी इरादा है कि छत पक्का तो नहीं करवाएंगे, लेकिन ऊपर ना इनके टाइलें लगवा देंगे तो उससे ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है। और इर्द गिर्द के घर भी जो हैं वो जो है हर घर में पानी और कीचड़ भरा हुआ है। और जिनके घर जानवर थे उन लोगों के लिए तो अच्छा खासा मसला बन गया था, क्योंकि इसके बाद जब बारिश हुई है तो बाहर सड़कें ऊंची थी और वो ऊंची सड़क से पानी मज़ीद घरों के अंदर आ गया था। लेकिन यह है कि जब बारिश रुकी है तो मतलब उसके 3-4 दिन बाद ना सब कुछ नॉर्मल होने लगा। तो ये हो जाता है कि मिट्टी वाला इलाका है। मिट्टी तो हम लोग समझें मिट्टी मिट्टी होती है हमारे इर्द गिर्द, लेकिन यह है कि जब बारिशें हो जाए ना तो वो मिट्टी पानी जल्दी पी लेती है और जल्दी पानी खुश्क हो जाता है। शहरों वाले हालात नहीं रहते। और ये बारिश में हमने शाम के वक्त बोला कि चलो जी कोई अच्छी सी चीज़ बनाई जाए, और बाहर से तो कुछ लाने वाले हालात थे नहीं थे और गांव में इतना कोई ख़ास मिलता भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज पोटैटो क्रेप से बना लिए जाएं। तो इसके लिए बस आसान सा था, आलू डाल लिए, 2 आलू थे और उसमें 2 अंडे डाल दिए और 1 कप दूध का डाला था। नमक मिर्च अपने हिसाब से, नमक और काले मिर्च डाले और जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो डाले, लहसुन के 2 जुए डाले और 6 टेबलस्पून इसमें मैदा डाला और जनाब उसके बाद ब्लेंड कर लिया। और फ्राइंग पैन में बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है, जिस तरह से
क्रेप्स बनाते हैं वो पता है आपको। सिर्फ इसका डिफरेंट टेस्ट इसलिए हो गया था क्योंकि ये नमकीन थे और थोड़ा आलूओं की वजह से टेस्ट डिफरेंट हो गया था। अच्छा, जितना बैटर जो है थोड़ा सा पतला होगा तो वो ज़रा क्रिस्पी बनेंगे, और अगर आप ज़रा नरम चाहते हो तो थोड़ा सा बैटर थिक रख लें। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। थोड़ा सा ये है कि इसको नॉन स्टिक पैन में ये पकाना काफ़ी इजी हो गया था, और जब एक साइड से कंप्लीट पक जाए, ऐसे बबल्स से ऊपर बनने लगते हैं, तो आइडिया हो जाता था कि ये एक साइड कंप्लीट पक गई है। तो उसके बाद जो है ना आप इनको पलट लें और दोनों साइडों से फिर पका के, और उसके बाद जनाब इसको आप चटनी वगैरह के साथ खाएं। बड़े मज़े के बने थे, लेकिन जो है कि थोड़ा सा पलटते हुए से ध्यान रखना पड़ रहा था कि कहीं टूट ना जाए। शुरू में मेरा एक टूटा है, उसके बाद के अच्छे बन गए थे। असल में प्रैक्टिस हो जाए इंसान की तो फिर वो काम ठीक होता जाता है। दूसरा, पहली दफ़ा कोई काम कर रहे हो तो जो हमसे गलती हो रही होती है तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग उसी गलती को ठीक कर लेते होते हैं। बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो मैंने देखा कोई इंसान भी नहीं होता। ये पहला वाला मेरा थोड़ा नरम बना था, लेकिन इसके बाद वाले मेरे बड़े मज़े के क्रिस्पी से बने थे, और बारिश में जो है वो ज़रा डिफरेंट सा भी हो गया था। दूसरा, दिन को भी हमने रोटी नहीं खाई थी तो हमने बोला चलो शाम की चाय के साथ अच्छा सा हो गया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बने थे। ये मैं रात को बुक पढ़ रही थी तो मैंने सोचा शाम के वक्त, रात को मैंने खाना नहीं खाया था तो हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो हल्की हल्की भूख को टक से मिटाया जाए। और अक्सर जो है वो भूख में लोग बिस्किट्स ही खा रहे होते हैं। तो इसके साथ ही छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ अपनी बारिशों के दिनों की रूटीन शेयर करूं। तो इसके साथ ही जो है वो व्लॉग का एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।